यस, ऊपर यह अभी निर्धारित किया गया है कि काडर विद्यमान था और इस तथ्य के आधार पर कि याचियों ने 1 दशक से अधिक की लंबी अवधि तक प्रधान अध्यापक के रूप में सेवा की है, यह नहीं कहा जा सकता कि उनसे यह कहा जाना कि वे सहायक अध्यापक का पद संभाल लें पंक्ति में प्रतिवर्तन तथा अवनत किए जाने की कोटि में नहीं आता। पाई पैरा प्रतिवर्तन आदेश तुरंत प्रभावी होने के कारण सदैव ही पंक्ति में अवनत किए जाने की कोटि में आता है। पाई यहाँ तक कि उच्चतर पद से जो अस्थायी अथवा स्थानापन्न हो, निम्नतर अधिष्ठायी पंक्ति में प्रतिवर्तन पंक्ति में अवनत किए जाने की कोटि में आता है। पाई यद्यपि यह अनुच्छेद 311 के अर्थांतर्गत हो भी सकता है और ऐसा सदैव नहीं भी हो सकता है। पाई किंतु इन याचिकाओं में वास्तविक स्थिति भिन्न है। पाई याचियों की किसी विनिर्दिष्ट सीमित अवधि के लिए प्रधान अध्यापक के पद पर कार्य करने के लिए नियुक्त नहीं किया गया था, वरन उन्होंने उस पद पर लगभग 1 दशक और उससे अधिक अवधि के लिए कार्य किया है और इस तथ्य के बारे में कोई विवाद नहीं किया जा सकता कि प्रधान अध्यापक का पद सहायक अध्यापक के पद से उच्च है। पाई इन परिस्थितियों में याचियों को प्रधान अध्यापक के उस पद पर अधिकार है और यदि किसी कारणवश उन्हें उस पद से ऐसे निम्नतर पद पर प्रतिवर्तित किया जाता है जिसे वे पहले धारण किए हुए थे, तो यह निश्चित रूप से पंक्ति में उस भाव में अवनत किया जाना होगा जिस भाव में यह अभिव्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 में प्रयुक्त की गई है। पाई ऐसे मामलों में वास्तविक जांच इस बात को अभी निश्चित करना है कि क्या संबंध व्यक्ति का उस पद पर जिससे उसका प्रतिवर्तन किया जा रहा है अधिकार है। पाई याची बल्लभदास गुप्ता ने 21 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए प्रधान अध्यापक के पद पर कार्य किया है, जो कि एक तथ्य है। पाई अतः यह नहीं कहा जा सकता कि उसका उस पद पर जिनसे वह अब प्रतिवर्तित किया जाना चाहा गया है कोई अधिकार नहीं है। पाई यही स्थिति उन अन्य याचियों की भी है जिन्होंने 9 वर्ष से ऊपर की अवधि तक प्रधान अध्यापक के रूप में सेवा की है। पाई यदि उसे इस पद पर अधिकार है तो इन याचियों का प्रतिवर्तन एक ऐसा दंड है जिसे संविधान के अनुच्छेद 311 के उपबंधों का अनुपालन किए बिना नहीं दिया जा सकता। पाई प्रत्यार्थियों का यह पक्ष कथन भी नहीं है कि उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 311 का अनुपालन किया गया है। पाई इस बात का अवधारण करने के लिए कि पंक्ति में अवनत किए जाने का क्या अभिप्राय है, उच्चतम न्यायालय ने अनेक विनिश्चयों में यह कसौटी अधिकथित की है कि कै
क्या सेवक का उस पद पर अधिकार है, और ख क्या उसे इसके परिणाम भोगने पड़े हैं। पाई इन याचियों से प्रकट होने वाले तथ्यों से निश्चित रूप से यह संकेत प्राप्त होता है कि याचियों का प्रधान अध्यापक के पद पर अधिकार है और प्रधान अध्यापकों पर लागू होने वाले इस पुनरीक्षित वेतनमान के फायदों को उन्हें देने से इनकार करने के कारण याचियों को इसके दुष्परिणाम भोगने पड़ेंगे, जैसे वेतन की हानि, पुनरीक्षित वेतन की हानि और प्रधान अध्यापक की वरिष्ठता सूची में की हानि। पाई यदि किसी सरकारी सेवक का किसी विशिष्ट पंक्ति में अधिकार हो तो उस पंक्ति से उसका अवनत किया जाना एक शास्ति होगी, क्योंकि वह उस पंक्ति की उपलब्धियों और विशेष अधिकारों को खो देता है। पाई मामले को इस दृष्टिकोण से देखते हुए इस बात में कोई संदेह नहीं रह जाता कि याचियों को पंक्ति में अवनत किया गया है और वह भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 की अपेक्षाओं की पूर्ति किए बिना किया गया है। पाई पैरा पूर्वोक्त विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप ये याचिकाएं मंजूर की जाती हैं। पाई पैरा याची उस पुनरीक्षित वेतनमान के हकदार हैं जो मध्य प्रदेश पुनरीक्षण वेतन नियमावली 1983 के अधीन प्रधान अध्यापकों को लागू हैं तथा 16 जून 1984 और 25 जून 1984 के वे आक्षेपित आदेश जिनके द्वारा याचियों को निम्न श्रेणी अध्यापकों अथवा सहायक अध्यापकों के पद पर प्रतिवर्तित किया गया है अभिखंडित किए जाते हैं। पाई प्रत्यार्थी को यह निर्देश दिया जाता है कि वह याचियों की प्रधान अध्यापक के पद पर कार्य करने के लिए अनुज्ञात करे और उन्हें पुनरीक्षित वेतनमान जैसा कि मध्य प्रदेश पुनरीक्षण वेतन नियमावली 1983 के अधीन उन्हें लागू है संदाय करें। पाई याची खर्चा प्राप्त करने के हकदार हैं। पाई काउंसिल की फीस 150 रुपये है। यदि इस फीस को इन याचिकाओं में प्रमाणित किया जाता है। पाई प्रतिभूति निक्षेपों का सत्यापन किए जाने के पश्चात याचियों को प्रतिसंदाय किया जाएगा। पाई पैरा यदि किसी विधान का जिसका साधारण उद्देश्य व्यक्तियों के किसी विशिष्ट वर्ग को फायदा पहुंचाना है, कोई उपबंध इस प्रकार संदिग्ध है जिससे कि उसके दो अर्थ लगाए जा सकते हैं, ऐसी स्थिति में एक अर्थ जो फायदे की उपधारणा करता है और दूसरा अर्थ फायदे को समाप्त कर देता है, तो ऐसी स्थिति में वह अर्थ जो उक्त फायदे को परिरक्षित रखता है अपनाया जाना चाहिए। पाई स्टॉप।